नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज आल्सो नोन एज कंडक्टिविटी। सो लेट्स कंसीडर ए वेरी सिंपल डिवाइस। हमारे पास क्या देखिए प्लीज, ये एक बहुत सिंपल डिवाइस हमने यहाँ पर बनाया है। इसमें ये बैटरी है, यहाँ पर बैटरी है, ये की है, यहाँ पर ये बल्ब लगा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सेल है। इसमें एक कंटेनर है एंड दिस कंटेनर कैन बियर ए वेरी हाई टेम्परेचर। मतलब क्या है, कंटेनर में रख के यहाँ पर हम किसी भी कंपाउंड को मेल्ट कर सकते हैं। ये जो कंटेनर है लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बियर कर सकता है। तो हमने यहाँ पर करना क्या है, देखिए प्लीज, यहाँ पर एक कॉपर वायर लगा देंगे, राइट। कॉपर वायर लगा देंगे यहाँ पर, जो दो आपके इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ पर जब की इंसर्ट करेंगे, व्हेन वी पुट की हियर, व्हेन वी इंसर्ट की हियर, द लाइट इज ऑन। जैसे ही आप हमने इसको इलेक्ट्रिकल साइकिल पूरा करते हैं, कैसे, इन दोनों इलेक्ट्रोड्स को हमने कॉपर वायर जोड़ दिए यहाँ पर, राइट, और यहाँ पर की इंसर्ट किया। सो द बल्ब इज ऑन, लाइट इज ऑन, द बल्ब ग्लोस। तो बल्ब जल जाएगा एकदम से, यहाँ पर हमारे पास जो बल्ब है जल जाता है। अब यहां से क्या, हम इस प्लेटिनम वायर को हटा करके सॉलिड NaCl भर देंगे ना, सॉलिड NaCl, राइट। यहां से की हमने हटा दिया, ये प्लेटिनम वायर यहां से हटा देंगे बीच में से, और ये जो कंटेनर है हमारा, इट इज फिल्ड विद वेल पाउडर्ड सॉलिड सोडियम क्लोराइड, राइट। तो हमने क्या कर दिया इसमें, देखिए प्लीज, पूरा इसको यहां से सोडियम क्लोराइड भर देंगे इसके अंदर ना, ऐसे करके ना सोडियम क्लोराइड भर दिया सारा। ये सॉलिड है, वेल पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। यहां से देन वी पुट द की हियर, वी इंसर्ट द की हियर, the light is not on। जो बल्ब है वो नहीं जलेगा, the bulb does not glow, it means the current is not passing in the circuit। क्योंकि यहां पर solid NaCl भरा हुआ है और solid NaCl में से करंट पास नहीं होता है। या बल्ब का ना जलना यहां पर ये सिद्ध करता है कि यहां से इस कंटेनर में जो हमारा ये वोल्टामीटर है, हमने इसमें क्या है, सॉलिड NaCl भर दिया है, और यहां से करंट पास नहीं होता है, सर्किट पूरा नहीं होता है, इलेक्ट्रिकल साइकिल पूरा नहीं होता है, इसलिए बल्ब नहीं जल रहा है। फिर देखिए प्लीज, अब हम क्या करेंगे कि यहां से अगर हम इस नमक को पिघला दें, तो हम क्या लेंगे, यहां पर मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl लेंगे यहां पर। Again, by putting key here, the bulb glows। तो इसमें मोल्टन NaCl भरने के बाद यहाँ पर की जब लगाते हैं तो आपका बल्ब फिर जल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, the current is passing through the NaCl। So the molten NaCl can conduct current, और molten NaCl is a conductor। तो इसमें से करंट पास होता है। फिर हम क्या करते हैं, इसी तरह से अगर हम यहां पर इसमें पानी भर के उसमें क्या करेंगे, द्वारा यहां पर की लगाएंगे तो बल्ब नहीं जलेगा। प्योर वाटर भी क्या है, वो इतना बैड कंडक्टर की तरह से उसमें करंट बहुत कम पास होता है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल अमाउंट, किसमें से, प्योर वाटर में से, इसलिए बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन प्योर वाटर में हम फिर क्या है, NaCl डाल देंगे तो क्या बन जाएगा, ये NaCl एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है, और इसमें से भी करंट पास हो जाता है। तो यहां पर क्या, NaCl का जब सॉल्यूशन भरेंगे तब भी बल्ब जलेगा। समझ गया है कि NaCl का पानी में सॉल्यूशन है, उसमें से करंट पास हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मोल्टन NaCl और एक्वस NaCl में Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव जो आयंस हैं वो सॉलिड NaCl की तरह से लोकलाइज नहीं है। यहां पर आयंस मूव नहीं कर सकते, लेकिन इन दोनों सिचुएशंस में, मोल्टन NaCl में और एक्वस NaCl में,
Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस के मूव कर सकते हैं. That is why molten NaCl and aqueous NaCl are can conduct electricity. उनमें से करंट पास हो जाता है. तो क्या है? They are known as conductors. NaCl is a conductor. उसमें से करंट पास हो जाता है. फिर दोबारा फिर देखिए अपने आप अगर हम इसको यहां से ऐसे बंद कर दें, राइट, बंद करके ऊपर से, और इसमें हम सब कुछ निकाल करके यहां पर HCl गैस भर देंगे. HCl गैस. अब दोबारा फिर क्या, बल्ब नहीं जलेगा. बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि HCl जो गैस है ये एक मॉलिक्यूलर सब्सटेंस है. हालांकि HCl जो मॉलिक्यूल है वो पोलर है, फिर भी इसमें से करंट पास नहीं होता है. ये बैड कंडक्टर है HCl. लेकिन यदि हम क्या है HCl को पानी में घोल दें तो उसमें H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस के अलग अलग हो जाते हैं. यहाँ पर क्या हम HCl का पानी में सोल्यूशन भरेंगे तो उसमें से करंट पास हो जाता है. अब देखिए जब यहाँ पर हमने क्या NaCl का 1 मोल लिया मान लिया, फिर HCl का 1 मोल लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो बल्ब जलता है दोनों केसेस में लाइट इंटेंसिटी अलग अलग होती है. समझ क्या हुआ कि NaCl और HCl में से जो करंट पास होता है उसकी वैल्यू अलग अलग है. तो किसी भी कंडक्टर में से करंट जो पास होगा उसकी कितनी मात्रा पास होगी उस मात्रा को हम कंडक्टेंस कहते हैं. सो कंडक्टेंस इज ए मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच करंट कैन पास थ्रू ए कंडक्टर. ठीक है. और जो हमारे पास क्या है बेसिकली जो कंडक्टर्स हैं वो दो तरह के होते हैं. यहां पर लेट्स सी कंडक्टर्स हमारे पास के दो तरह के हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक. ओके, अगर हम यहां पर द्वारा क्या है मैटर की बात करें, ठीक है, और उसका इलेक्ट्रिकल बिहेवियर देखें कि जो अलग अलग जितने मैटर्स हैं, ठीक है, उनमें से हम करंट पास करें तो क्या होगा. हमारे पास एक तरफ वो मैटर्स हैं जिनमें से क्या है सॉलिड स्टेट में करंट पास हो जाता है. बेसिकली ये हमारे पास मेटल्स हैं सारी के सारी ना. ठीक है. दूसरा हमारे पास क्या है कुछ हमारे पास सब्सटेंस है जिनमें से बहुत कम करंट पास होता है, उनको हम बोलते हैं यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स. सेमीकंडक्टर्स बोलते हैं. देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस which allow the current to pass to very small extent known as the semiconductors, and then we have certain substances through which current cannot pass. इनको क्या बोलते हैं हम बैड कंडक्टर्स बोलते हैं. इनको बैड कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स जो अपने अंदर से करंट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते. सो इंसुलेटर्स आर दोज सब्सटेंसेस which don't allow the current to pass through them. तो इसमें क्या है आप जानते हैं कि रबर है, वुड है, बहुत से हमारे पास क्या है पॉलीमर्स हैं, प्लास्टिक एक्सेट्रा. ये क्या है ज्यादा इंसुलेटर्स और बैड कंडक्टर्स. लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम मेनली किसकी बात करते हैं. यहां पर हमारे पास क्या मेटल्स, सेमीकंडक्टर्स. ओके, ये हमारे पास क्या है यहां पर कंडक्टर्स में हम दो तरह के सब्सटेंस लेते हैं. ठीक है, हमने कह दिया कि हमारे पास ये मेटल्स हैं. लेट्स सी मेटल्स, इनको बोलते हैं हम मेटेलिक कंडक्टर्स एंड दे अलाउ करंट टू पास थ्रू देम बिकॉज़ ऑफ प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. कि मेटल्स में क्या होता है देखिए मेटल्स के अंदर हम जानते हैं कि कैटायंस होते हैं जिन्हें हम कर्नल्स कहते हैं, और वो कैटायंस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड में घिरे होते हैं. जैसे हम कह देंगे आप ऐसे ही ये कैटायंस है यहाँ पर ऐसे किसी मेटल के अंदर, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है. इसके कारण क्या है इलेक्ट्रॉन क्लाउड. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स के होने की वजह से मेटल्स के आसानी से करंट अपने अंदर से पास होने देते हैं. और इनकी कंडक्टेंस बहुत ज्यादा होती है मेटल्स की. कितनी, अगर हम कंडक्टेंस का यूनिट लेंगे क्या जैसे दैट इज साइमन, साइमन हम देंगे तो बहुत ज्यादा होती है. किस ये रेंज है 10⁻⁷ साइमन मेटल्स केस में. जैसे कॉपर हमारे पास है, कॉपर है या सिल्वर है, राइट, इनकी कंडक्टेंस बहुत ही ज्यादा होती है. प्लेटिनम है, इसकी कंडक्टेंस भी बहुत ज्यादा है. और यहाँ पर क्या टेम्परेचर बढ़ने से मेटल्स की कंडक्टेंस घट जाती है. दूसरा हमारे पास क्या होता है जिन्हें बोलते हैं नॉन मेटेलिक कंडक्टर्स. वो क्या है इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सारे, वो इलेक्ट्रोलाइट्स नॉन मेटेलिक जो कि बेसिकली कंपाउंड्स हैं.
So second type of conductors are the non-metallic conductors or electrolytes. हमारे पास क्या है, जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, एसिड होते हैं, बेसिकली ये बेसिस भी होते हैं, और कुछ यहाँ पर साल्ट्स होते हैं हमारे पास सारे, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स. So electrolytes are those compounds which can conduct current in molten state or in aqueous state. तो यहाँ पर क्या है, एक तरह से इनको क्या लिक्विड कंडक्टर्स कहते हैं. तो मेटल्स को मोस्टली हम क्या सॉलिड स्टेट में यूज करते हैं. जितने भी हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हैं या तारे हैं जहां से करंट पास गुजरता है, या हम पावर हाउस से क्या अपने घर में क्या करंट लेके आते हैं, पावर लेके आते हैं, दैट पावर कम्स थ्रू वायर्स. तो वायर्स में से करंट पास होता है. So metals are solid conductors. Of course, some metals can conduct current in liquid state also, but हम उनको solid state में यूज करते हैं. जितने भी इलेक्ट्रिकल गैजेट्स हैं, डिवाइसेस में तारों में से करंट पास होता है. लेकिन जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो हम क्या है मोस्टली एक्वस फॉर्म में यूज करते हैं, सॉल्यूशन फॉर्म में यूज करते हैं, इसलिए कि इलेक्ट्रोलाइट्स को क्या हम लिक्विड कंडक्टर्स कहते हैं. लेकिन इनका जो कंडक्टेंस है वो मेटल्स के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है. जैसे कि हम क्या है 0.1 मोलर NaCl ले लें तो इसकी जो कंडक्टेंस है लगभग क्या 106 साइमन के आसपास होती है. साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये यूनिट होते हैं. अगर हम छोड़ भी दें फिर क्या देखिए कहां क्या है 10⁷ साइमन. ये मेटल्स के केस में प्लीज वेरी हाई वैल्यू ऑफ कंडक्टेंस. बट इन केस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स द कंडक्टेंस इज वेरी पुअर. अगर हम क्या है NaCl की बजाय आप क्या लेंगे एसिटिक एसिड जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या 5.2 साइमन होता है, 0.1 मोलर, बहुत ही कम है कंडक्टेंस इसके एसिटिक एसिड की. So these electrolytes conduct current because of presence of free ions in them. अब यहां पर कंडक्टेंस ज्यादा यहाँ पर कम क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत ही स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ऑलमोस्ट मासलेस पार्टिकल्स हैं, और बहुत फास्ट मूव करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा करंट पास करेंगे. दे विल कैरी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ करंट. लेकिन जो आयंस हैं, द आयंस आर वेरी मैसिव, वेरी ह्यूज, वेरी बिग एज कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन्स. दैट इज व्हाई दे कैरी लेस करंट. तो आयंस की करंट कैरी करने की जो कैपेसिटी है वो इलेक्ट्रॉन से बहुत ही कम है. लेकिन आयन के केस में क्या, इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या, टेंपरेचर बढ़ने से उनकी स्पीड बढ़ती है और कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है. एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि मेटल्स में जब करंट पास होता है उनमें कोई केमिकल चेंज नहीं आता है. मेटल्स डोंट सफर एनी केमिकल चेंज व्हेन करंट इज मूविंग थ्रू देम, बट when we pass current through solutions of electrolytes they suffer chemical changes. These are say change of ions into neutral matter, polarization etc. जो हमारे यहाँ पर विषय नहीं है, तो हमने यहाँ पर क्या देखना है कंडक्टेंस, कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में से कितना करंट पास होता है. कि कंडक्टेंस इज ए मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट to allow the current to pass through it. यदि किसी सॉल्यूशन में से ज्यादा करंट पास होगा तो हम बोलेंगे कंडक्टेंस ज्यादा है. अगर करंट कम पास होता है तो बोलेंगे कंडक्टेंस कम है. तो कंडक्टेंस मींस एक्सटेंट टू व्हिच करंट कैन पास थ्रू ए गिवन सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट. अब देखिए हम हर चीज का एक मैथमेटिकल ट्रीटमेंट लेते हैं, क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज की प्रॉपर्टी की राइट बिहेवियर की मैथमेटिकली वैल्यू नहीं निकालेंगे तो साइंटिफिकली उसका कोई बहुत ज्यादा मीनिंग नहीं बनता है. सो मैथमेटिक्स प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एवरी टाइप ऑफ साइंस. सो लेट्स सी द मैथमेटिक्स हियर. तो जब किसी भी वायर से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, ठीक है, तो वायर में भी क्या है वहां पर क्या कर्नल्स हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स का विरोध करते हैं वाइब्रेशन की वजह से. और विरोध क्या होता है रेजिस्टेंस. एनी मैटर ऑफर्स ऑपोजिशन टू द करंट एंड द ऑपोजिशन इज नोन एज द रेजिस्टेंस. तो किसी भी कंडक्टर का अपना कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ एनी कंडक्टर
through which current is moving is proportional to its length. लेंथ जितनी ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस भी उतना ही ज्यादा होगा. एंड R, the resistance offered by the conductor, is inversely proportional to A, the area of cross section. कि जो तार है, राइट, जितनी ज्यादा मोटी होगी हम बोलेंगे उसका एरिया क्रॉस सेक्शन उतना ही ज्यादा है और उसका रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाता है. लेकिन हम तारों को बहुत ज्यादा मोटा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास क्या इतनी क्या है, कॉपर या सिल्वर, इतनी हमारे पास क्या है मेटल्स नहीं होती हैं. फिर क्या उनको किसी भी गैजेट में डालने की समस्या होती है, तो एक पर्टिकुलर लेंथ हम रख पाएंगे, ठीक है, एक पर्टिकुलर मोटाई हम रख पाएंगे तारों की. एंड R इज इक्वल टू हम बोलेंगे रो L ओवर A, राइट. ये मैथमेटिकल फार्मूला यहाँ पर है, ठीक है. R, the resistance of a body or a conductor, depends on its length and also depends on its area of cross section, and rho is known as the specific resistance. अगर यहाँ पर क्या L is 1 centimeter, L is 1 centimeter and A is 1 centimeter square, then this R is equal to rho, known as the specific resistance or resistivity. So specific resistance means the resistance of 1 centimeter cube piece of a conductor. हमारे पास किसी भी कंडक्टर का क्या है, एक 1 centimeter cube piece है. जब उसमें से करंट पास करते हैं, वो जो रेजिस्टेंस वहां पर ऑफर करेगा, पैदा करेगा, ठीक है, जितना वो करंट का विरोध करेगा, दैट इज नोन एज इट्स स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी रो. अब देखिए मेटल्स के केस में मोस्टली हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशंस की बात करते हैं, उनमें से करंट कितना पास होता है या उनका इलेक्ट्रिक बिहेवियर देखते हैं, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज देखते हैं, तो वहां पर हम रेजिस्टेंस की बजाय कंडक्टेंस की बात करते हैं, कंडक्टिविटी की बात करते हैं. एंड कंडक्टेंस G ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट इज इनवर्स ऑफ इट्स रेजिस्टेंस. G क्या है, ये कंडक्टेंस है और ये क्या है, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है. G, the conductance of a solution is the reciprocal of its resistance. तो R is equal to क्या होगा, L over A. इसी तरह से हमारे पास क्या है, हम बोलेंगे conductivity, specific conductance of any solution is known as its conductivity और specific conductivity और conductivity. मतलब उसको छोटा करके बोलते हैं कंडक्टिविटी और इसका सिंबल क्या है, कापा है. And this conductivity is reciprocal of the specific resistance. तो इस तरह आपका जो कापा है यहाँ पे K इसको is equal to that is 1 over rho और rho is equal to 1 over kappa, 1 over kappa. यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, that is rho, this 1 over G is equal to 1 over kappa into L over A and K over G is equal to L over A. This is very important please. तो किसी भी हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन के लिए हमारे पास क्या देखिए प्लीज, सो कंडक्टिविटी और this conductance is equal to L और A. और कंडक्टिविटी सेल में जो L और A कांस्टेंट होता है, तो किसी भी सॉल्यूशन के लिए इन दोनों प्रॉपर्टीज का रेशियो क्या है, हमेशा कांस्टेंट आता है. द रेशियो ऑफ कंडक्टिविटी टू कंडक्टेंस ऑफ a solution is always constant at a given temperature, L और A is known as the cell constant. देखिए प्लीज, हमने यहाँ पर कंडक्टेंस की बात की, तो जो मेटल्स हैं उनके केस में क्या है, कंडक्टेंस एक सिंपल बिहेवियर है. लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करते हैं तो वहां पर जो कंडक्टेंस है वो इतना एक सिंपल बिहेवियर नहीं है प्लीज, क्योंकि वहां पर क्या है, कंडक्टेंस जो है वो सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है. जब हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं किसी भी सॉल्यूशन की, क्या है, व्हेन वी टॉक अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ एनी सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, we must consider its amount in the given volume of the solution. Concentration means given amount of the electrolyte
in the given volume of the solution, so that we can specify its concentration, and concentration can be expressed in, that is, gram equivalent per liter or mole per liter, right? तो जब हम क्या है कंसेंट्रेशन को ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में लेते हैं, वहां पर क्या है फिर हम कंडक्टेंस की बजाय इक्विवेलेंट कंडक्टेंस की बात करते हैं। अगर हम कंसेंट्रेशन को लेते हैं मोल पर लीटर में, तो अब हम क्या मोलर कंडक्टेंस की बात करते हैं, और जो मोलर कंडक्टेंस है वो ज्यादा यूनिवर्सल है, उसका यूज ज्यादा है, उसके एप्लीकेशन ज्यादा है, या ये यूज करने में ज्यादा आसान है एज कंपेयर टू the concentration in terms of gram equivalent per liter, known as the normality. And there is a specific relationship between what? The equivalent conductance, conductivity and concentration of the given solution. If हम सीधा लिखते हैं पर कि lambda equivalent is equal to kappa into 1000 over C equivalent, ये हमारे पास क्या लिखिए, this is known as the equivalent conductance of a given solution whose concentration is C gram equivalent per liter. C equivalent क्या है, ये नॉर्मेलिटी है हमारे पास, ये it is the normality of the given solution, normality of the given solution, and kappa is the conductivity, kappa is the conductivity. तो यहां से क्या है, अगर हमें कंडक्टिविटी पता है, C इक्विवेलेंट पता है, तो हमें क्या है उसका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड सच न्यूमेरिकल्स आर हाईली इंपॉर्टेंट. Similarly what we have here, lambda m, the molar conductance equal to kappa into 1000 over cm. Cm is the molarity of the solution, and molarity means number of mole of the electrolyte present in 1 liter solution. And from here we can calculate lambda m, the molar conductance, right? If we know the conductivity and its molarity in mole per liter. देखिए प्लीज, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि why after all the charge moves, right? Because हम जानते हैं कि movement of charge is current, कि जब इलेक्ट्रॉन्स ग्रुप में मूव करते हैं तो क्या बन जाता है, वो करंट बन जाता है. और मैथमेटिकली करंट क्या होता है कि जब किसी भी हमारे पास वायर में से, कंडक्टर में से करंट पास करेगा, ठीक है, तो हम क्या देखते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकंड में कितना करंट पास होता है. द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू ए पर्टिकुलर पॉइंट इन 1 सेकंड थ्रू ए कंडक्टर इज नोन एज करंट. If the passing charge is more, the current is more. If the amount of charge passing is less in 1 second, the current is less. फिर हमारे पास क्या है, what is 1 ampere current? Let's say what is 1 ampere current? तो कितनी अमाउंट को हम 1 ampere बोलेंगे, ना 1 ampere current, 1 ampere current. क्या हमारे पास देखिए प्लीज, ये हमने क्या लिया यहाँ पर, ये वायर लिया है यहाँ पर, ठीक है, वायर लिया है यहाँ पर, और इसमें से करंट पास हम कर रहे हैं. तो हम क्या देखते हैं कि एट दिस पॉइंट वी आर ऑब्जर्विंग हाउ मच चार्ज इन कूलम passes through this point in 1 second, and that is the current in amperes. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि 1 ampere current is equal to, so 1 coulomb charge if it passes per second, and then 1 coulomb charge is equal to 1 ampere into 1 second. This is very, very important, this relationship. And again, let's see the units of different quantities which we have discussed. यहां पर हमने जो क्वांटिटी डिस्कस किए हैं उनके यूनिट्स क्या हैं. पहले लेंगे जैसे कंडक्टेंस. तो कंडक्टेंस में क्या है भाई, G is equal to 1 over R, और जो R हमारे पास रेजिस्टेंस है और ये किस में होता है, ये ओम में होता है. तो ये जगह 1 over ओम, उसको बोलेंगे हम दैट इज ओम इनवर्स और MHO, और बोलते हैं सीमेन. ठीक है, सीमेन. जो हमारे पास कंडक्टेंस है उसके यूनिट क्या है, दैट इज ओम इनवर्स और मोह और सीमेन, राइट. तो मान लिया हमारे पास
एक कोई भी हमारे पास के करंट पास होता है और रेजिस्टेंस कितना 1 है, इसमें क्या है उसका कंडक्टेंस भी 1 ही आएगा। क्या बोलेंगे इसको? कंडक्टेंस इज 1 सीमेन, राइट? कंडक्टेंस इज 1 सीमेन। ओके, फिर हमारे पास क्या है? कंडक्टेंस के बाद हमने क्या था? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी हमारे पास जो है उसके यूनिट क्या है और कंडक्टिविटी के यूनिट क्या है? कंडक्टिविटी के यूनिट क्या है? हमने कहा था ये यहां से देखिए प्लीज, R is equal to rho into L over A, then 1 over G is equal to 1 over kappa into L over A, ठीक है? तो हमारे पास ये kappa आ जाएगा, ऐसे kappa यहाँ पे आ जाएगा। हमने देखना है G, इसके यूनिट देखने हैं, तो जगह ये साइमन है हमारे पास, कंडक्टेंस साइमन में है और ये आता है साइमन पर सेंटीमीटर और साइमन पर मीटर। These are the units of the conductivity of the given solution. Then the units of the equivalent conductance and molar conductance. Molar conductance दोनों हमारे पास जो फार्मूलाज है वहां से उसको देख सकते हैं। यूनिट्स क्या बनेंगे? ओके प्लीज, तो लैम्डा m k इनटू ये कांस्टेंट है, कौन सा नंबर होता है प्लीज? यहां पर हमने क्या था कि नॉर्मलिटी हमारे पास है, ये तो क्या आता है ये नंबर ऑफ ग्राम करंट पर लीटर, राइट? यहां से बन जाता है ये, ठीक है, लैम्डा m। और ये हमारे पास कापा, कापा क्या है यहां पर? ये देखिए प्लीज, साइमन मीटर इनवर्स और लेट्स से सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो गया ना। फिर जो है सेंटीमीटर क्यूब एंड इट इज ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स और इक्विवेलेंट इनवर्स। अगर हमने यहां पर क्या लिया, ये लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए करेंगे हम फिर से, ये क्या बन जाता है? ये साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स। दीज आर द यूनिट्स ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अगर ये हमारे पास लैम्डा m है तो इसमें क्या बन जाता है? ये अगेन मोल इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो दीज आर द यूनिट्स ऑफ डिफरेंट क्वांटिटीज रिगार्डिंग द कंडक्टेंस ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। हमने यहां पर दिखाया कि ये आफ्टर ऑल क्या है, यहां पर ये करंट मूव क्यों करता है, ठीक है? जैसे हमारे पास ये दो हमारे पास आयरन प्लेट्स हैं, इसमें हमारे पास क्या है, इसका तापमान ज्यादा है 100 डिग्री से और इसका तापमान कम है 100 डिग्री से। अगर इनको हम जोड़ देंगे तार के थ्रू, देन द एनर्जी फ्लोज फ्रॉम A plate to B plate because of difference of temperature between them। तो वहां पर क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट है, जिसकी वजह से क्या वहां पर एनर्जी इज फ्लोइंग इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इज मूविंग। इसको बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं भाई? थर्मल कंडक्टेंस और थर्मल कंडक्टिविटी। द एनर्जी इज मूविंग फ्रॉम A to B in the form of heat energy or in the form of heat। इसी में हमारे पास क्या ये दो हमारे पास क्या ये टू इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स हैं जिनके अंदर क्या जिनका इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अलग अलग है। हियर द एनर्जी मूव्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम हाई पोटेंशियल सिस्टम टू लो पोटेंशियल सिस्टम। यहां पर देखिए हमने यहां पर ये क्या है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया हुआ है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड इज अ डिवाइस व्हिच हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो क्या होता है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। सो वी आर कनेक्टिंग टू सिस्टम्स ऑफ टू different electrical potentials and the energy moves from high electrical potential system to low electrical potential system in the form of electricity or electric energy or electric power। अब इसको क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और दे सकते हैं यहां पर कि अगर हम यहां पर दो कंटेनर ले लें जिनमें पानी भरा हुआ है, प्लीज पानी भरा हुआ है कि यहां पर फिर पानी मूव क्यों करेगा। लेट्स सी there is a container A in which we have water, यहां पर पूरा भरा हुआ है। there is the container B, इसमें हमारे पास क्या पानी इतना है कंटेनर B। अगर हम इनको यहां से जोड़ दें, यहां पर बीच में क्या है ये क्या है पाइप लगा दें तो क्या होता है। so water flows from container A to container B because of the potential energy gradient। क्या मतलब है कि इन दोनों कंटेनर जो हमारे पास पानी के A और B वेसल्स हैं, ठीक है, उनमें पानी की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है डिफरेंट है। A में जो पानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, B में पानी है उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम है। सो वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल एनर्जी कंटेनर टू लो पोटेंशियल एनर्जी कंटेनर।
इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेडियंट। तो यहां पर क्या है कि पानी क्या है इसलिए फ्लो करता है कि इनके बीच में क्या पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस है। यहां पर क्या है हीट एनर्जी क्या है एनर्जी हीट की फॉर्म में ए से बी बन जाती है क्योंकि यहां पर क्या है टेम्परेचर ग्रेडियंट है इन दोनों के बीच में। यहां पर क्या है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लोज फ्रॉम द इलेक्ट्रोड ए टू इलेक्ट्रोड बी बिकॉज ऑफ द electrical potential gradient between these two systems which are known as electrodes. So these are about conductance, conductivity, etc. Numericals and other things we will discuss in our next video. Please share, like and comment. Thanks. Namaskar.